Hey guys, welcome to the year classes. क्लास 8वीं का एक चर वाले समीकरण प्रश्नावली 2.2 का 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, यानी तीन पूर्णांक हैं। कोई पूर्णांक का मतलब समझते हैं ना, पूरे पूरे अंक 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, 17 18 19, माइनस के भी या प्लस के भी, कुछ भी लोगो। अब बढ़ते क्रम में लेने हैं। बढ़ते क्रम में लिए तो एक 16 लिया तो उससे अगला ही लेना 17 18, ठीक है, यानी एक एक जोड़ के लेना है। तो हमारे पास लेकर उन्हें 2 3 और 4 से क्या करनी है। पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करनी है, दूसरे को 3 से, फिर 4 से गुणा करके योग करने पर इनको 2 3 4 से गुणा भी करनी है और योग भी करना है, ठीक है। तो हमें 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात करो, तीनों क्या करने हैं, पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अब देखें इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक क्या मान लेते हैं हमारे पास x। इससे आगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, बताओ। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें बता था ना, एक जोड़ने पर आगे बढ़ते क्रम में लेने हैं, एक इससे आगे वाला, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 1। और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ दे हुए, क्या एक में एक जोड़ोगे 2, तो x जमा की क्या हो जाएंगे 2। अब हमारे प्रश्न ने जो कह रखा उसके अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार करेंगे तो कहता है पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करनी है, दूसरे को 3 से, फिर 4 से। पहला ये है, इसको 2 से गुणा करें, 2x, x की 2 से गुणा करोगे 2x, फिर योग भी करना है, इसकी 3 से गुणा करनी है, 3 से किसकी करनी है, x प्लस 1 की, ठीक है। और फिर जोड़ करना किसकी, इसकी 4 से करके, 4 से इसकी करनी है, x प्लस के 2 की। और ये बराबर किसके आएगा, 74 के। किसके बराबर दे रखा है, 74, ठीक है। ये हमारे पास हमने करना है। तो अब देखो बेटा, हमारे पास ये तो कहीं होगा 2x, ब्रैकेट के बाहर 3, तो पूरे की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x जमा 3 का 3, x से की 3x, इसकी 4 से x, 4 से करेंगे पूरे की 4 की, x की करोगे 4x, और 2 की करोगे कितना आ जाएगा 8, और ये 3 एकम 3 आना, सॉरी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। देखो 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 बराबर किसके आ गया, 74। अब देखो 2x ये है, 3 ये है, 4 ये जोड़ने हैं, 2x जमा 3x 5, 5x जमा 4x 9x। अब 3 और जमा 8 कितने होते, 3 और 8 11, बराबर किसके है, 74 के। अब ये इस साइड जमा का है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, घटाएगा। हमारे पास बचेंगे 9x बराबर 74 में 11 घटाओ, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6। अब 9 और x बीच में कोई निशानी, तो इसका मतलब गुणा है, 9 से x की गुणा है, इस साइड गुणा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग। बता था ना समीकरण में, कोई चीज इस साइड गुणा में हो तो भाग में हो जाएगी, भाग में हो तो गुणा में, और गुणा में हो ये तो भाग में। इसी तरह जमा में है तो घटा में, घटा में है तो जमा में, घटा का उल्टा जमा और गुणा का उल्टा भाग, आपस में लेने का। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ x, 9 यहाँ आ गया, 9 एकम 9, 9 से 63, तो x का मान कितना आ गया बेटा 7। ये हमारे पास x क्या था, पहला पूर्णांक। तो हमारे पास पहला पूर्णांक क्या आएगा, पहला, इसलिए पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा 7, कितना है 7। दूसरा क्या आएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ो, है ना, x प्लस 1, 7 1 8। तीसरा पूर्णांक, जो तीसरा पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा, 8 में 1 और जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो इस प्रकार हम अपने तीनों पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। दोनों की वर्तमान आयु है, उनका अनुपात दे दिया कितने का? 5:7 का। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। 4 साल के बाद जब उनकी आयु होगी ना, उसका योग कितना हो जाएगा? 56। अब हमारे पास उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमने उनकी वर्तमान आयु निकालनी। अब वर्तमान आयु कुछ ऐसी माने कि उनका अनुपात कितना आ जाए? 5:7। तो हम उनके अनुपात, इसी अनुपात में उनकी आयु मान लेते हैं। आंसर क्या करेगी? माना राहुल की वर्तमान आयु, इसमें 5:7 है तो 5x मान लो, 5x, और वर्षों में हो जाएगा तो वर्ष, 5x वर्ष। ठीक है। तथा उसकी क्या हो जाएगी? हारून की वर्तमान आयु, ये 5x तो वो क्या हो जाएगी? 7x, और वर्ष, ये भी वर्षों में। अब कहता 4 साल बाद, 4 साल बाद आयु क्या क्या होता है? मान लो आज आपकी आयु 10 साल है तो 4 साल बाद 14 हो जाएगी, यानी कि 4 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार, या फिर 4 साल बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, क्या हो जाएगी? राहुल की आयु, इसमें 4 जोड़ देंगे, 5x था, 5x तो 4 साल के बाद 4 और बढ़ जाएगी, 5x + 4 वर्ष, 4 बढ़ जाएगी ना। ठीक है। 4 वर्ष बाद हारून की आयु, क्या हो जाएगी? 7x है, इसमें भी 4 बढ़ जाएगी। ठीक है। प्रश्नानुसार कहता उनकी आयु का योग कितना है? 56। उनकी आयु का योग 56 है, तो इसका और इसका जोड़ करें, किसका? 5x + 4 प्लस में 7x + 4, ये राहुल की आयु, ये हारून की आयु, दोनों को जोड़े तो हमारे पास किसके बराबर आएगा? 56 के बराबर। तो हमने अब आगे करना, देखो 7x + 5x कितने हो जाएंगे? 12x, 4 + 4 8, बराबर किसके हो गए? 56। अब ये प्लस के हैं, 8 उस साइड जाके किस चीज के हो जाएंगे? माइनस के। बता रखा है ना, कोई चीज प्लस के उस साइड जाके माइनस की, तो हो जाएगा क्या? 12x बराबर 56 - के 8। 56 में से 8 घटाओ, घटाएं, 6 में से 8 जाएंगे नहीं, हाथ से लेंगे, यहां हो गए 4, यहां हो गए 16, 16 में से 8 गए 8, ये बच गया 4, 48। अब इस साइड और देखो दोनों ध्यान से, 12 और x के आपस में गुणा है, 12 के x के साथ गुणा है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? भाग, बीच में कोई निशान ना हो तो उसका मतलब गुणा होता है। x बराबर क्या हो जाएगा? 48/12। 12 कहां से आया? ये वाला गुणा में था, ये आके भाग में, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो x का मान कितना आ गया? 4। x का मान कितना आ गया? 4। अब हम उनके आयु निकालते हैं, उनकी क्या निकालते हैं? वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? राहुल की वर्तमान आयु अब थी 5x, कितनी थी? 5x, 5x थी, x का मान कितना आ गया? 4, तो x की जगह हम 4 रखेंगे, 5 गुणा में 4, और 5 चौके क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु कितनी थी? देखो 7x थी ना हारून की वर्तमान आयु, हमने जो माने कितनी है? 7x, x की जगह 4 है तो 7 गुणा में क्या हो जाएगा? 4, और 7 चौक 28, 28 वर्ष, ये भी वर्षों में, और ये भी क्या जाएगी? 28 वर्ष। ठीक है।
अब राहुल की वर्तमान आयु भी आ गई, हारून की वर्तमान आयु भी आ गई, हमने यही निकालना था। अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब इस सवाल में हमारे पास क्या दे दिया कि एक स्कूल है, उसमें बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, क्या अनुपात है? 7:5। तो हमारे पास इसी अनुपात में हम उनकी संख्या मान लेते हैं। पहले मान लेंगे बालकों की संख्या तो 7x, बालिकाओं की क्या हो जाएगी 5, यानी 7:5 है ना। तो देखें अब आगे माना बालकों की संख्या, बालकों की क्या मान ले 7x, ठीक है, बालकों की ये संख्या हो जाएगी। अब हमारे पास बालकों की ये है तो बालिकाओं की इसी अनुपात में आएगी, वो 7 है, ये होनी चाहिए 5, तो ये 7x तो क्या हो जाएगी 5x। तो बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी 5x। अब आगे कुछ और भी कहता है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, यानी कि ये वाली ज्यादा है 8, तो ज्यादा है 8, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएं तो 8 आना चाहिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या आएगा 7x है, इसमें से 5x घटाओ, यानी इनका अंतर कितना दे दिया 8। बताया ना बालकों की संख्या ये ज्यादा है, ज्यादा तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 8। अब देखते हैं x का मान निकालें। 7x में से 5x के कितने बचेंगे 2x, बराबर किसके आ गया 8। x बराबर 2 इस साइड गुणा में, तो इस साइड आके भाग में 8 बचे क्या हो जाएगा 2, 2 कम 2, 2 छुके 8, तो हमारे पास क्या आ गई 4। ठीक है, हमारे पास x का मान आ गया, तो बालकों की संख्या निकालो। बालकों की संख्या क्या आएगी, बालकों की संख्या 7x, और x की जगह अपने पास क्या आ गया 4, तो 7 गुणा में 4, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। बालिकाओं की संख्या बालिकाओं की कितनी है 5x। देखो ये माना कि 5x, क्या है ये 5x, 5 और x का मान 4, तो 5 गुणा में क्या जाए 4, 5 चौके 20। हमारे पास बालकों की संख्या आ गई, बालिकाओं की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने ये पूछा जाएगा। तो हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी या विद्यार्थी की संख्या क्या आ जाएगी 28 ये थे, और हमारे पास 20 ये है, 20 चलो आगे लिख देते हैं 5 के 20, तो 28 और 20 इन दोनों को जोड़ दो आ जाएगी 0 और 8, 8 जोड़ 2 4, तो क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 48, 20 और 28 48, तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने आगे 48। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. अब प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। बाईचू के पिताजी की आयु उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। इसमें क्या कहता है, बाईचू का जो पिताजी है ना उसके दादाजी से कितना छोटा है 26 वर्ष छोटा है आगे, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे क्या है 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों के आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमने उनकी आयु क्या करनी, अलग अलग ज्ञात करनी है।
तो हम इसके लिए सबसे पहले इनकी आयु माननी पड़ेगी। अब देखो इसमें तीनों की आयु दे रखी है, दादा की, पिता की और बाइचुंग की, लेकिन पिताजी की आयु का संबंध दादा से भी और बाइचुंग से भी है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले बाइचुंग के पिताजी की आयु। ठीक है, माना बाइचुंग के पिता जी की आयु। ठीक है, हमने क्यों मानी? क्योंकि बाइचुंग के जो पिताजी दादा से भी संबंध है और उसका बेटे से भी है, तो हमने इसकी आयु मान ली x वर्ष। ठीक है, तो बाइचुंग की आयु, बाइचुंग की आयु क्या हो जाएगी? अपने पिताजी, उसका पिताजी उससे कितने वर्ष बड़ा है? 29 साल बड़ा है, तो इसमें से आप 29 साल कम कर दो। ठीक है, तो बाइचुंग की आयु आ जाएगी। x में क्या कर दिया हमने? 29 साल कम कर दिए, तो हमारे पास किसकी आयु आ गई? बाइचुंग की आयु आ गई। ठीक है, अब उसके दादा की आयु निकालें। बाइचुंग के दादा की आयु, दादा जी की आयु कैसे करेंगे? जो उसके पिताजी हैं, है ना, जो उसके पिताजी हैं, उसके दादा से कितने छोटे हैं? 26 वर्ष। तो हमारे पास जो उसके पिताजी की आयु थी x, तो इसमें हम 26 और जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? दादा की आयु, है ना, दादा तो बड़ा ही होगा, इसमें 26 जोड़ दिए। बेटा छोटा होगा, इसमें 29 क्या कर दिए? घटा दिए। अब पर्सन के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बताएं कि तीनों का आयु का योग, यानी इन तीनों को जोड़ दे। किस किस को? पिताजी की आयु जोड़ दी, बाइचुंग की आयु जोड़ दी, और उसके दादा की आयु जोड़ दी। x प्लस के क्या हो जाएगा? 26। जोड़ेंगे तो तीनों का आयु कितनी होगी? 135 वर्ष होगी। ठीक है, यहां से हमने तीनों की आयु अलग अलग निकालनी है। तो पहले हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। देखो x, 1x जमा 2 जमा 3, 3x हो गए, 1 1 और 1, है ना, तो क्या हो जाएंगे? 3x। अब देखो ये माइनस के 29 है, ये प्लस के हैं, निशान अलग अलग होते हैं, तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 29 में से 26 गए तो क्या हो जाएंगे? 3, और माइनस का बड़ा तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 3, बराबर किसके हो गया? 135 के। ठीक है, बराबर किसके हो गया? 135 के। अब इस साइड माइनस के 3, तो उस साइड जाके प्लस के, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 135 तो था ही, प्लस के क्या हो जाएंगे? 3। जोड़ोगे तो 5 में 3 जुड़े 8, 3 1, 138। अब ये 3 इस साइड गुणा में, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? भाग में 3, बराबर क्या हो गया? x का मान। अब काटते, 3 कम 3, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 13 में से 12 गए तो, और 3 6 18, तो x का मान क्या आ गया? 46। x का मान क्या था? पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या आ गई? पिता की आयु कितनी आई? बराबर किसके आ गई? 46 वर्ष। 46 वर्ष। ठीक है, बाइचुंग की आयु, इसमें से कितनी कम कर रखी है? 29 कम कर रखी है, यानी कि 46 में से 29 कम कर दो। 6 में से 9 गए, जाएंगे नहीं, 80 लेंगे 16, 16 में से 9 गए 5, और ये 80 लेने के बाद यहाँ 3 बचेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो 15 वर्ष होगी। दादाजी की आयु, दादाजी की आयु क्या हो जाएगी? जो पिताजी था उससे कितनी ज्यादा है? 26 वर्ष ज्यादा है, यानी कि x प्लस की क्या है? 26, तो 40 प्लस की कर दी 26, 6 और 6 12 का दुआ, 2 और 4 6 और 1 हासिल का 7, ये होगी 72 वर्ष की। ठीक है, अब देखो ये पिताजी की आयु आ गई, ये बाइचुंग की आयु आ गई, और ये किसकी आयु आ गई? दादा की आयु आ गई है।
क्लास 8वीं की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 साल के बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु से क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, रवि की हमने वर्तमान आयु बताने हैं, जो बताना है वो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु। क्या मान ले, x मान ले, x वर्ष। ठीक है, कोई भी हमारे पास चर राशि मान लेते हैं, x y z कुछ, तो हमारे पास हमने x मान लिया। ठीक है, तो 15 वर्ष के बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, इसलिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु। अब देखो बेटा, उसकी आयु अब 5 है, 15 साल के बाद 15 जुड़ेंगे यानी 20 हो जाएगी। यानी 15 साल के बाद जब आए ना, बाद की बात आए, तो क्या हो जाए, 15 जुड़ जाए, और पहले होता है ना तो घटा देते हैं। तो हमारे पास अब क्या आया, बाद। तो 15 साल के बाद 1 साल का अब है, तो 15 के बाद 15 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये होगा क्या, x जमा के 15, यानी 10 का तो 25 का हो जाएगा, और 15 का है तो 30 का हो जाएगा, यानी 15 जुड़ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा इसने, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यानी 15 वर्ष के बाद क्या आयु है, x प्लस के 4 है, और सॉरी x प्लस के क्या है, 15 है। ठीक है, और अब है हमारे पास x, तो ये 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। हमने निशान लगा दिया बराबर का, बराबर तो है नहीं, बराबर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 4 गुना ज्यादा था ना, तो बराबर करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 से गुणा। जो प्रश्न ने कहा था कि ये इसकी 4 गुनी है, 4 गुनी तो वर्तमान आयु की 4 से गुणा करके बराबर रख दो, बराबर हो जाएगी। तो अब देखो, ये x इस साइड प्लस का, तो उस साइड जाके माइनस का, यहां तो बचा 15 बराबर 4x माइनस के x, तो बचेंगे तो क्या बचेंगे, 3x, और बराबर आ गया 15 के। इसको लिख सकते हो 3x बराबर 15, उल्टा सुल्टा एक ही बात है, 15 बराबर 3x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब इस साइड भाग गुणा में है, तो उस साइड जाके भाग में, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, 5 वर्ष। ठीक है, हमने x मानी थी, आगे 5 वर्ष, तो रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक है, ये